राजधानी भोपाल में महाराणा प्रताप के भव्य स्मारक की स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को टीटी नगर स्टेडियम रोड पर आयोजित कार्यक्रम में भूमि पूजन किया है। इस दौरान सीएम के साथ कई मंत्री मंच पर मौजूद रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। हमें विकृत तरीके से इतिहास पढ़ाया गया, बोले सीएम। महाराणा प्रताप के बारे में नहीं दी गई सही जानकारी। आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे इतिहास का सच। सरकार का काम आगे वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना है। बता दें कि स्मार्ट सिटी क्षेत्र में करीब 4 एकड़ के एरिया में यह स्मारक विकसित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि हमें इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए और महाराणा प्रताप की जीवनी भी हमें ठीक ढंग से नहीं पढ़ाई गई। नरेंद्र सिंह जी सही कह रहे थे, इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए, महाराणा प्रताप जी की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे। और इसलिए सरकार का काम केवल पुल पुलियां, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना भी है और सही ढंग से इतिहास पढ़ाना भी है। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि मेवाड़ की शान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के भव्य स्मारक का भूमि पूजन कर ऐसा लग रहा है मानो जीवन सार्थक हो गया। मुगल जिनके नाम से कांपते थे, अकबर की सेना को जिन्होंने घुटनों पर ला दिया था। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय पर हमें बताया गया था कि अकबर महान था। एक समय ऐसा भी आया जब भारत में अकबर को महान बताया जाने लगा, और उसी का परिणाम है कि हम लोग लंबे कालखंड तक दुरावस्था के शिकार हुए। अगर अकबर के स्थान पर आजादी के बाद महाराणा प्रताप और महाराज शिवाजी महान थे, ये पढ़ाया जाता तो आज हिंदुस्तान दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बन गया होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि उतार और चढ़ाव। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित महाराणा प्रताप स्मारक के स्वरूप को लेकर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इसके अलावा लोक कलाकार रामरथ पांडे ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति के जरिए महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने भी इतिहास से जुड़े तथ्यों के बारे में लोगों को अवगत कराया। महाराणा की देशभक्ति, उनकी सामाजिक समरसता और समाज जो हमको पावन ठाकुर की संज्ञा देता है, हम उसको याद रखें और व्यवहारिक धरातल पर प्रताप जी के पावन चरित्र को हम भी अपने व्यवहारिक धरातल पर उतारने में कहीं कसर ना रखें। ये विश्वास आज हम हमारे जननायक भैया शिवराज जी को दिलाते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाकर हमारे जननायक भैया शिवराज जी का, श्रद्धेय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। गौरतलब है कि इसी साल 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर लाल परेड मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम ने राजधानी में भव्य महाराणा प्रताप लोक बनाने की घोषणा की थी। इसके साथ साथ सीएम ने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप जी की शूरता और वीरता की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। बचपन में हम गाया करते थे, नीला घोड़ा रो असवार, मारो मेवाड़ी सरदार, राणा चल तो ही जाजू रे। वो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। मेरे मित्रों, ऐसे वीर मेवाड़ के मुकुटमणि नहीं, वो भारत के मुकुटमणि है। वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ संकल्प और प्रण के लिए अमर है महाराणा प्रताप। जब तक सूरज चांद सचमुच में रहेगा,
तब तक महाराणा प्रताप जी का नाम अमर अमर और अमर रहेगा। आज महाराणा प्रताप के जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी, महाराणा प्रताप की जयंती पे छुट्टी की थी। आज़ादी के बाद कभी छुट्टी दी हुई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने की थी। आज मुझे लगता मध्य प्रदेश की प्राइम स्थान है ये, भोपाल के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर लगभग 4 एकड़ ज़मीन पर एक भव्य महाराणा प्रताप स्मारक का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने और हमारे सभी मंत्रीगणों ने किया है। यह एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। आपको बता दें कि भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में राजपूत समाज के कई प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां कार्यक्रम में सीएम ने बुंदेला वीर महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल छतरपुर के मऊ सहानिया में उनका एक भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़ भोपाल।